किसी के ना प्यार की, किसी के ना प्यार की दरकार हो। एक बाबा तेरा बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो। जब नए दिन की नई शुरुआत हो। शीश पर जब हमारी शीश पर जब हमारी तेरा हम एक बार तेरा बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ग पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे,
परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारी ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओ नमस्ते माता जी। ओम शांति। आज मीठी मीठी सबसे छोटी माता आई है साथ में, है ना मुरली क्लास। तो आज बाप दादा का सबने आह्वान किया अपने अपने स्थान पे। कल कहा था ना बाबा ने कि लक्ष्मी का आह्वान करते हो तो रोज मेरा आह्वान करो, क्योंकि लक्ष्मी का आह्वान करना मतलब बाबा का आह्वान करना। तो जब मुरली क्लास हो तो रोज सुबह ये समझ के चलो कि मीठे मीठे घर आए हैं, घर आकर हमको मुरली प्रेरणा से सुना रहे। ठीक है, मुख तो कोई भी हो पर मुरली किसकी है? बाबा की, बाबा की। तो आज मीठे मीठे बहुत प्यारे प्यारे बाबा की साकार महावाक्य हैं 25 नवंबर 2022 के। बाबा कहते मीठे बच्चे अब गुणों को निकाल साफ दिल बनो। अब तो बाबा रोज कहता है कि जब तक अवगुण नहीं निकालोगे तब तक देवगुण नहीं आएंगे, है ना। क्योंकि कुछ अच्छा भरने के लिए पुराना खाली करना पड़ता है। तो पुराने अवगुण भरे पड़े हैं ना 63 जन्मों के, नहीं निकालेंगे तो फिर सद्गुण कैसे आएंगे। इसलिए बाबा कहता अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो, तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। ये बच्चे कहते हैं ना हम सेवा तो करते हैं, समझाते तो हैं, कोई सुनता नहीं है ना, कोई बात ही नहीं सुनता, कोई बाबा का ज्ञान नहीं लेता। तो थोड़ा कहीं ना कहीं हमारे अंदर सच्चाई या पवित्रता की कुछ परसेंटेज कम रह जाती है, जिसके कारण सेवा में सफलता नहीं मिलती। तो देखो कई बार ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो पढ़ी लिखी भी नहीं है पर सेवा पे निकलती है तो कईयों को बाबा का बच्चा बना देती है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? पवित्रता और क्या गुण जरूरी है सेवा में? सच्चाई दीदी, सच्चाई, निश्चय, आज बाबा ने 2 बातों का वर्णन किया। अगर तुमको सेवा कौन सी चाहे तो वो परिवार की सेवा है, चाहे विश्व की सेवा है ना, वो सबसे बड़ी सेवा है परमात्मा का बच्चा बनाना। इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई पुण्य है तो किसी को परमात्मा का बच्चा बनाना, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। क्योंकि इससे उसके 21 जन्म सेफ हो जाएंगे, 21 जन्मों का वो भी अधिकारी बन जाएगा। तो अगर उस सेवा में आपको सफलता चाहिए तो 2 गुण बाबा ने कहा, सच्चाई और पवित्रता। ये हम लास्ट में फिर से रिवाइज करेंगे। और बाबा ने क्या कहा? अवगुणों को निकालना। ये तो विचारणीय बात है कि अवगुणों को धीरे धीरे चेक करो, ये मेरे अंदर क्या क्या कमी रह गई है, क्या मैं किसी को अभी भी कांटा बनकर चुभती हूँ, ये देखना है ना। अभी भी कांटा बनकर चुभ तो नहीं रहे किसी को। तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? कर्मातीत अवस्था क्या होती है? कर्म से न्यारे दीदी, जब हम कर्म करते हैं वो भी कर्मों से न्यारे होते हैं। कैसे होते हैं कर्मों से न्यारे? कर्मों से न्यारे कैसे होते हैं? कर्म करते हैं पर उसका हम ये नहीं देखते कि ये उसका फल हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या हमें
प्राप्ति होगी। तो उसमें अटैचमेंट नहीं है। कर्म करते ना, हम हर कर्म से जुड़ जाते हैं कि मैंने ये किया, अब इसकी मुझे अप्रिसिएशन मिले, मैंने वो किया, मेरा तो नाम होना चाहिए, मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं, ये कर्म का तो अच्छा फल होना ही चाहिए, है ना। ऐसे विचार तो सबके चित्त में रहते हैं। तो कर्मातीत अवस्था है, कुछ भी किया पर उस कर्म का बोध ही नहीं हो कि मैंने कुछ किया, क्योंकि सब कुछ बाबा ने तो, मैं कौन हूँ, एक पपेट हूँ, है ना। मैं आपको अभी क्या मान के चलो, पपेट हूँ, और पपेट तो अपने इशारे पे नहीं नाचता, वो तो उसका मालिक उसे नचाता है। तो जब मेरा तन भी नहीं, मन भी नहीं, धन भी नहीं, तो कर्म भी मेरा नहीं। मैं जो कर्म कर रही हूँ वो तो बाबा कर गया। चाहे टेबल साफ करो, चाहे खाना बनाओ, चाहे किसी को पानी दो, है ना, वो चाहे दुआएं दो, तो ये भी बाबा की है। यानी हर कर्म मेरा नहीं है मेरा हर कर्म बाबा का दिया है, बाबा का है। है तो ना। दीदी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कर्म करते हुए निमित्त बनकर बाबा के, मतलब जो श्रेय है वो सिर्फ बाबा को देना है कि बाबा ने ही कराया है। हाँ, यानी कहीं तो मुख से बोलते हैं बाबा ने कराया, पर चित्त में रहता है कि मेरे को तो कुछ तो मिले इसका करने का, इतना मैंने किया, है ना। तो जो भी कर्म मिले, चाहे मान, चाहे अपमान, चाहे ग्लानि, चाहे निंदा, चाहे अप्रिसिएशन, कुछ भी मिले, वो मेरा नहीं है, क्योंकि ये कर्म तो मेरा है ही नहीं, ये तो बाबा का है, क्योंकि मैंने तन किसको दे दिया, बाबा को दे दिया, है ना। तो वो कर्म भी आपका क्या हो जाएगा, कर्मातीत, यानी हर कर्म योग युक्त और युक्ति युक्त और यथार्थ युक्त, यानी परफेक्ट। तो बाबा कह रहे कर्मातीत अवस्था कैसे बनेगी, उत्तर बाबा ने कहा जब लड़ाई का सामान तैयार हो जाएगा, तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार हो जाएगी। अभी रेस चल रही है, कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। शिव बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनके सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, पूरा पवित्र बनो। तो पूरा पवित्र बनने के लिए आज बाबा ने मुख्य क्या पॉइंट समझाए कि जब लड़ाई का सामान, यानी विश्व में अब लड़ाई तो, महायुद्ध तो छिड़ेगा ही ना, बाबा ने बोल रखा है, तो नेचुरल कैलेमिटीज से भी खत्म होगा और युद्ध भी लगेंगे, वो तो आसार भी दिख रहे हैं, है ना। विश्व में शांति नहीं है तो युद्ध तो होगा। तो जब सामान तैयार हो जाएगा, तो बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था नंबरवार होगी, एक जैसी नहीं होगी। अब नंबरवार कैसे होगी, कोई को तो क्या होगा, उस युद्ध में, उस हाहाकार में भी क्या होगा, खुशी रहेगी। खुशी क्यों रहेगी, अरे वाह हमारा सतयुग आ गया, है ना। और कोई को संशय रहेगा, हमारे परिवार का क्या होगा, है ना, घर का क्या होगा, पैसे इतने नहीं हैं तो कैसे आगे चलेगा, पता नहीं खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना, संशय। और कई तो बिल्कुल ही संशय से भी नीचे, वो तो क्या करेंगे, हाय अब तो गए, अब तो बचेंगे नहीं, अब तो हमारा क्या होगा, यानी डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ये 3 अवस्थाएं नंबरवार होंगी। तो बाबा कहते हैं कि वो कर्मातीत नंबरवार इसलिए होगी कि तुमने अभी अभ्यास कितना करा है, कितनी प्रैक्टिस तुम्हारी है अभी कर्मातीत बनने की, यानी जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा, क्योंकि ये प्लानिंग परमात्मा की है, ये प्लानिंग मनुष्य की नहीं है। अंत का समय जब परमात्मा आता है तो गलत करने थोड़े ही आता है, तो उसकी सारी प्लानिंग परफेक्ट है। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो भगवान करा रहा है, तो बहुत अच्छा है। तो कर्मातीत अवस्था तब बनेगी जब सब कुछ एक बाप पर छोड़ देंगे और बुद्धि योग सबसे निकालना है। सबसे मतलब सबसे, सबसे मतलब संबंधों से भी, वस्तुओं से भी, वैभव से भी, और और किससे निकालना है, और किससे निकालना है बुद्धि योग, दीदी अपनों से, शरीर से, हाँ अपनों से बुद्धि योग निकालना है। हाँ, पर किनारा नहीं करना है, उनका साथ नहीं छोड़ना है, उनकी तो और भी सेवा करनी है, हाँ, अपनों को और भी प्यार देना है, सेवा ताकि करनी। उनको लगे कि ये तो ऐसी जगह जाते हैं जहां पर हमारी माँ बदल गई बिल्कुल, है ना, हमारे पिताजी बदल गए बिल्कुल, और भी अच्छे हो गए, है ना, इनका तो व्यवहार ही इतना सुंदर हो गया, तो वो आपसे और भी प्यार करने लगे, इतना उनको और स्नेह दो, आत्मिक स्नेह। पर बुद्धि योग सिर्फ एक बाप से,
यानी मुझे बनाने वाला है कौन। तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया से निकाल दो, क्योंकि जो सुख साधन है ठहरे नो हुए नहीं। साउंड दीदी। हाँ, साउंड नहीं आ रहा? हेलो, आ रहे आ रहे हैं अब ना? आई है दीदी। हाँ, कई बार नेटवर्क थोड़ा फ्लक्चुएट हो जाता है ना। तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया से दिमाग निकाल दो, क्योंकि हर जो सुख साधन है ये ठहरेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं। तो जब अगर इसमें बुद्धि अटक गई तो चला जाएगा, तो दुख बहुत होगा, इसलिए बुद्धि छोड़ दो। तो शिव बाबा जिनसे 21 जन्मों का गारंटी वर्षा, यानी राजा रानी बनना है ना आप सबको, तो फिर बाबा कहते इसलिए वही याद आए जो इतना कुछ देने वाला है, तो पूरा पवित्र बनो। आज गीत क्या सुनाया? मुखड़ा देख ले प्राणी। किसका मुखड़ा देखना है? किसका मुखड़ा देखने को बोला? अपना मुखड़ा दीदी। खुद का मुखड़ा। बाबा का भी मुखड़ा और अपना भी मुखड़ा। पहले तो बाबा कहता अपना मुखड़ा देखो, यानी शरीर का मुखड़ा नहीं, अपने कर्मों का मुखड़ा देखो। हे प्राणी, क्या तुम लक्ष्मी को वरने लायक बने हो, या नारायण को वरने लायक बने हो? ऐसे गुण आ गए तुम्हारे अंदर। तो बाबा ने फिर कहा ओम शांति। जबकि बेहद का बाप बच्चों को मिला है ना, तो बच्चों ने पहचान लिया। आपने पहचाना ना बाबा को? पहचान लिया ना, है ना? पूरा पहचाना कि थोड़ा पहचाना? नहीं, पूरा पहचान। 100% पहचाना कि नहीं, पूरा पहचाना पूरा अभी कर रहे हैं दीदी अभी। है ना? 100% नहीं, 100% नहीं पहचाना, 100 से ऊपर पहचान लिया, है ना? पहचानने का मतलब है अपना बड़ा भाग्य बनाना, है ना? जितना बाप को मानेंगे उतना खुशी में रहेंगे, है ना? इस नर्क में भी कोई खुश दिख जाए ना, तो लोगों को अचंबा रहता है, अरे ये इतने खुश कैसे, ये तो नॉर्मल नहीं है ना? तो आप दुनिया को एग्जाम्पल बन के दिखाओ, इस कलयुग नर्क में भी देखो हम बाबा के बच्चे कितने खुश हैं, ताकि आपको देखकर 1000 आए, 1000 को देख के लाखों आए, तो आपकी सेवा स्वतः ही हो जाएगी शक्ल से, है ना? तो बाबा ने कहा देखो कितने पुण्य आत्मा बन रहे हैं, जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना जरूर बाप को फॉलो करेंगे। बाबा को तभी फॉलो करेंगे ना, किसको? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है ना? क्योंकि वो एग्जाम्पल है। तो श्रीमत पर चलेंगे। बच्चों के आगे तो ये चित्र है। अब चित्र किसका बताया? देलवाड़ा मंदिर। देलवाड़ा मंदिर कहाँ है? कहाँ है देलवाड़ा मंदिर? माउंट आबू। उदयपुर में ही है ना? माउंट आबू में है। माउंट आबू में है। मुख्य माउंट आबू में है। आप सबने देखा होगा शायद, मैंने तो देखा है। हाँ जी दीदी। हाँ, माउंट आबू गए तो मैंने देखा वो मंदिर। देलवाड़ा का मंदिर है जिसमें बहुत सारी नक्काशी की हुई है, संगमरमर पर मूर्तियां खुदी हुई हैं, और अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, जिसमें जो महावीर जो होते हैं ना, वो ऐसी तपस्या के ऐसे बैठे हुए हैं, और ऊपर तीसरी आंख है, और ऊपर स्वर्ग के सीन बताए हैं छत पर, यानी तपस्या पर बैठे हैं, तीसरी आंख से स्वर्ग को देख रहे हैं, अपनी दुनिया को। तो ऐसा वहां पर यादगार है। तो बाबा कह रहे हैं गीत भी है दूर देश के प्राणी, अब पराये देश पतित शरीर में आए हैं। बाबा कहते तुम तो दूर देश के हो ना। दूर देश कौन सा? परम धाम। तो आए कौन से दूर देश? इस दुनिया में आए हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं, है ना? पहले स्वर्ग था, फिर नर्क बन गया। बाप खुद कहते हैं कि पराया देश है। पराया देश क्या है? इस दुनिया पर, ये दुनिया पर, यानी चाहे स्वर्ग हो चाहे नर्क हो, पर हमारा देश तो नहीं है ना, हम यहाँ पैदा नहीं हुए। कहते ना इंसान जहाँ पैदा होता है, कहते हैं मैं वहां का हूँ, चाहे दुनिया में कहीं भी चला जाए, तो बोलते ना मैं तो गुजरात का हूँ या महाराष्ट्र का हूँ, बेसिकली वहीं का हूँ, क्योंकि वहां पैदा हुआ। तो हम तो परम धाम में पैदा हुए, तो वहीं के हैं। बाकी तो ये क्या है, हम तो पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो हमारे लिए पराया देश है, यानी खेलने खाने की दुनिया है। बाबा ने कहा पहले राम राज्य था, फिर रावण राज्य बन गया। अब शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करता ना, बाबा क्यों मंथन करेगा, वो तो प्योर है, उसका तो विचार कभी गलत चलता ही नहीं। तो विचार सागर मंथन कौन करेगा? जिसके व्यर्थ चलते हो, है ना? व्यर्थ को समर्थ बनाने के लिए विचार सागर मंथन की युक्ति बताई बाबा ने। बाबा ने कहा देखो देलवाड़ा में यादगार है, आदि देव आदि देवी भी बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग बताया, यानी छत पे स्वर्ग की सीनरियां बनाई हैं।
अब अगर जो उन्होंने भगत हैं उनको ज्ञान मिले तो अच्छी तरह समझ सकते हैं ना। अगर आपको ये ज्ञान समझाओ, उनको जैनियों को समझाओगे तो उनका ज्ञान भी बहुत मिलता जुलता है, पर परफेक्ट नहीं है। कि बाबा ने कहा उनको समझाओ, समझ जाएंगे। बरोबर नीचे राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं। कौन ले रहे हैं? जो तपस्वी वेश में है। ऊपर में प्रवृत्ति मार्ग, नीचे भी प्रवृत्ति। कुमारी कन्या अर्ध कुमारी का भी चित्र है। कहाँ? देलवाड़ा मंदिर में। ये बाबा आज देलवाड़ा मंदिर के बारे में बता रहे हैं कि वो यादगार है, लाखों लोग आते हैं तो वो भी समझ जाएंगे। बाबा ने कहा ये है जड़ और हमारा है चैतन्य। जिन्होंने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया उनका यादगार है। जगदम्बा, जगत पिता और उनके बच्चे हैं। मेजॉरिटी माता की होने के कारण बीके नाम रख दिया है। अब बीके किसको कहते हैं? ब्रह्म कुमारी, है ना। ये थोड़ी कहते हैं ब्रह्मा कुमार। तो ब्रह्मा कुमारी क्यों कहते हैं? क्योंकि मेजॉरिटी माताओं की है। माताओं को बाबा ने आगे रखा, माताओं के सिर पे कलश रखा, माता को सृष्टि निर्माता बनाया, माताओं को हेड बनाया। क्यों? क्योंकि बाबा ने देखा द्वापर से माताओं की ग्लानि बहुत हुई, माताओं को दबाया गया, माताओं को सिर्फ घर में क्या सेवा करने का सामान समझा गया कि ये औरतें तो सिर्फ खाना बनाने लायक हैं और कुछ कर नहीं सकती। ऐसा होता था ना द्वापर से। तो बाबा ने क्या किया? माताओं को जगत निर्माता बना दिया कि तुम जगत का निर्माण करोगी। बाबा ने आकर माताओं को इतना सम्मान दिया। तो बाबा कहते हैं कि मंदिर में भी कुमारी कन्या और अध देवी है। अंदर जाएंगे तो हाथियों पर मेल्स के चित्र हैं। ये सब बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। तुम अभी साफ दिल बनते हो। साफ दिल किसका होता है? साफ दिल का क्या मतलब है? बाबा ने स्टार्ट में भी बोला ना, अगर पवित्रता और साफ दिल होंगे तो सेवा अच्छी होगी। पवित्रता और सच्चाई होती है, वही साफ दिल होता है ना। साफ दिल क्या हुआ? साफ दिल व्यर्थ नहीं है, सिर्फ सत्यता पर। सफाई वही होती है ना जो सच्चाई होती है। और सच्चाई क्या होती है? जो सच्चाई पहचान कर। क्या? जिसको सबके गुण सिर्फ दिखाई दे। हाँ, उसका दिल साफ है। बिल्कुल साफ गुणग्राही है। हाँ, साफ मतलब क्लीन, स्वच्छ, जो सिर्फ स्वच्छ देखे। स्वच्छ मतलब गुण स्वच्छ होते हैं और अवगुण क्या होते हैं? अस्वच्छ होते हैं। तो यानी जिसको गुण दिखे, जिसको प्रेम दिखे, जिसको खुशी दिखे, जो सबकी खुशी चाहे, वो क्या हुआ? साफ दिल। यानी सिर्फ सफाई और सच्चाई। जहाँ सफाई है वहां खुशी है। तो आत्मा से अवगुण निकाल रहे हो ना। तुम्हारी मम्मा किसको समझाती थी? मम्मा कौन है? जगदम्बा। आपने मम्मा का चित्र देखा होगा, सबने देखा है जी। मम्मा का चित्र देखा है ना। देखा वही है। तो कौन है? राधा है। बाबा ने बोला ये इतनी आगे बढ़ी कि ये फिर राधा और फिर लक्ष्मी और फिर सीता बनी। तो बाबा ने कहता इतना अच्छा मम्मा समझाती थी, क्योंकि सच्चाई और सफाई से भरपूर था उनका जीवन और पवित्र तो थी ही जन्म से। तो बाबा कहते मम्मा समझाती थी, उनका तीर लगता था। ये कल की पड़ी बॉटम। मम्मा का नाम पहले आता था, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, ऐसे कहते हैं ना, सिया राम, लक्ष्मी नारायण, राधे, है ना। राधे रात में माँ को आगे रखा ना। ऐसे तो नहीं कहते राम सीता नारायण लक्ष्मी, ऐसे बोलते हैं कृष्ण राधे, नहीं बोलते ना। पहले क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाबा ने कहा कि मम्मा ने इतनी सेवा की, भले धन नहीं दिया यज्ञ में, पर धन लाया, यानी धन लाने वाली मम्मा थी, इतनों का धन सफल कराया। तो बाबा कहते हैं मम्मा जैसे गुण धारण करो, है ना। कितनी रॉयल्टी थी उनके अंदर, चलती थी इतने ऐसे जैसे देवता चलते हैं फर्श पर। और एक बार तो चलती ट्रेन रुक गई, यानी कि ट्रेन जाने वाली थी और सब भाग रहे थे कि ट्रेन भाग रही है, हमको भाग के ट्रेन पकड़नी है। तो मम्मा के कदम नहीं रुके, मम्मा वैसे फरिश्तों की चाल चली और देखा कुछ कदम पर रेल रुकी पड़ी है, यानी ट्रेन रुक गई। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। बाबा ने कहा गुणों को निकाल दे जाओ, नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। पदभ्रष्ट मतलब अवगुण रह गए तो मतलब असुर रह गए ना तुम, और अगर असुर रह गए तो फिर क्या, बड़े देवता नहीं बनेंगे ना, फिर सजाएं खाने वाले देवता बन जाएंगे। सपूत बच्चों का काम क्या है? हर एक बात समझाना,
पहले तुम बेसमझ थे, अब बाबा समझदार बनाते हैं। अज्ञान में बच्चे खराब होते हैं। खराब क्या होते हैं? क्या क्या खराबी की हमने? हमने क्या खराबियां की? कैसे खराब हो? परमत में जाना, अपनी मत रिचुअल्स में बनाना, लगे अपनी रहे मत हम, अपनी मत से काम रेपिटेशन, करना। माला फेरो, नहीं, उसमें माला लगे फेरना रहे। खराब, माला फेरना खराब नहीं है, वो तो मन पर को वो लगाना मन है। में नहीं रहता ना, मतलब एक धुन में लगे हुए हैं, थोड़ी देर बाद दिमाग इधर उधर चला जाता है और और सिर्फ माला चिंतन, चलती रह जाती है। हाँ, नहीं, माला चाहे बुद्धि तो अभी भी जाती है, पर माला फेरना तो हम खराब नहीं मानेंगे। हाँ, खराब क्या है? पर चिंतन करना और और दूसरों चिंतन एक को दूसरे को दोषी ठहराना। हाँ, बार बार ठहराना। दूसरे को दोषी ठहराना, तुम गलत हो, तुमने गलत किया। और खराब कैसे बन पड़ते हैं? रौब झाड़ना, है ना। कईयों के पास धन बहुत होता है, पैसा बहुत होता है, तो उनको लगता है कि हम ना इनसे बहुत ऊपर हैं और ये हमारे ऑर्डर पे काम करें, हमारे एक इशारे पे क्यों नहीं सुनेंगे, हमारे एक इशारे पे काम करें। एक होता है आत्म अभिमानी बनकर इशारे से काम कराना, एक होता है देह अभिमान में आकर रौब झाड़ कर काम कराना। तो वो भी क्या है? खराबी है ना। उसे देह अभिमान बढ़ता है, किसी को सम्मान नहीं देना, अपमान करके काम कराना, और दूसरों को गिरा के ऊपर बढ़ना, निंदा करना, ग्लानि करना, चुगली करना, ये सब क्या है? ये सब खराबी जो हमको दिखती नहीं थी, पर रावण राज्य में आ गई। बाबा कहते हैं अब ऐसा क्या काम करना चाहिए? बहुतों का नुकसान भी हो जाता है, तो बाप ने समझाया दूर देश से आते हैं पराये देश में। फिर क्या होता है? जब पराये देश में आ गए तो गिरना ही है। राम राज्य से आगे रावण राज्य में, तो बाबा ने कहा अब तुम्हारी क्या है? जड़ जड़ी भूत अवस्था। जड़ जड़ी भूत क्या हुआ? जड़ जड़ी भूत किसको कहते हैं? जीर्ण बोलते ना, जो एकदम जड़ जड़ी भूत, देखो जिस पेड़ की जड़ कमजोर हो जाती है, एक होता है ना कई बार आंधी चलते हैं, बहुत पुराना 200 साल पुराना पेड़ है, तो उसकी जड़ गल गई है अंदर ही अंदर, या आपने घर में पौधा लगा रखा हो तो जड़ गल जाती है तो पूरा पेड़ सड़ जाता है ना, होता है ना, पूरा पेड़ सड़ने लगता है, फिर उसको तो कोई उसकी नहीं बचा दीवारें सकता। कमजोर हो जाती है ना दीदी। हाँ, जब जड़ कमजोर हो जाए या गल जाए तो उस पेड़ को कोई बचा नहीं सकता, वो पेड़ गिरता ही है ना। मुरझा गया तो गिर गया, फिर उखाड़ के फेंक दिया जाता है। ऐसे ही अब क्या हो गया? बाबा ने कहा इस संसार की जड़ें खोखली हो चुकी हैं, तो धीरे धीरे पेड़ अब क्या करे? सड़ रहा है पूरा, और जब ये सड़ जाएगा तो गिर जाएगा, फिर क्या होगा? नई सैपलिंग लगेगी। ऐसा थोड़ी होता है, अब आपने गमले में पेड़ सड़ गया तो नया पौधा तो लगाओगे ना, उसे खाली थोड़े ना छोड़ दोगे, है ना। खाली गमला अच्छा थोड़े लगता है, तो बाबा नई सैपलिंग लगाएगा, है ना। और नई सैपलिंग कैसी? जिसमें फूल भरे पड़े होंगे, बहुत सारे फूल होंगे, वैरायटी फूल होंगे, और जिनको देखकर हर कोई खुश होगा, ऐसा सैपलिंग बाबा लगाएगा जब ये पेड़ सड़ जाएगा, गल जाएगा पूरा। बाबा ने कहा अशरीरी आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, नहीं तो आदमशुमारी वृद्धि को कैसे पाए? आदमशुमारी यानी कि जनता, जनता कैसे बढ़ेगी अगर आत्मा शरीर में नहीं आए तो, है ना। बाबा ने कहा तुम मुझ सागर के बच्चे जलकर खाक हो गए हो, अब मैं आया हूं तुमको पावन बनाकर वारिस घर ले जाने। खाक मतलब मर गए ना पुरानी दुनिया से, तो खाक हो गए, जब मरेंगे तभी तो जाएंगे अपने घर। नहीं तो एक सेठ को कहते थे यमराज चलो चलो, उसने कहा नहीं, जब बच्चों की शादी हो जाएगी तब चलूंगा, उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तब चलूंगा। तो फिर तो यमराज ने कहा अब तो चलना ही पड़ेगा, उसने कहा मेरे ही पीछे क्यों पड़ गए? मुझे नहीं जाना अभी, मुझे जाना ही नहीं है, चाहे मैं बूढ़ा भी हो जाऊं, दांत भी टूट जाए तो भी नहीं जाना, है ना। मैं तो इसको देख के खुश हूँ, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना। तो बाबा ने कहा अब तो तुम मर गए तो खुशी खुशी जाओगे ना अपने घर, है ना। बिना आत्माओं की इच्छाओं के बाबा भी लेके नहीं जाता। बाबा कहता जब तक हर एक आत्मा नहीं चाहेगी कि अब घर ले चलो, दुखी हो गए, एकदम परेशान हो गया, तो ये दुनिया तो बिल्कुल भी ले रहने लायक नहीं है, भगवान ले जाओ ले जाओ, जब तक सब नहीं कहेंगे बाप नहीं ले जाएगा, तब तो दुखों की अति होगी ना। दुखों की अति होगी तो सब डर के मारे बोलेंगे भगवान बचाओ, बचाओ। ले जाओ, है ना। और जब हर एक बच्चा बोलेगा ले जाओ तो बाप ले जाएगा।
बच्चों की मर्जी के बिना बाप नहीं लेके जाता फिर। इसलिए बाबा कहता 5000 वर्ष पहले भी मैं आया था, अब भी आया हूँ, तो क्या देने आता? मुक्ति भी देता है, जीवन मुक्ति भी देता है। आपको क्या मिलेगी? मुक्ति की जीवन मुक्ति? क्या जीवन पहले मुक्ति, मुक्ति मिलेगी, फिर जीवन उसके बाद मुक्ति, जीवन मुक्ति। नहीं, क्या मिलेगी? मुक्ति की जीवन मुक्ति? जीवन दीदी मुक्ति। पहले तो जाएंगे ही परम धाम में, उसके बाद फिर आएंगे ना सतयुग में। पहले मुक्ति मिलेगी परम धाम में और जीवन मुक्ति मिलेगी सतयुग में। दोनों मिलती है ना। बाबा के बच्चों को बोनस है, यानी लॉटरी है। कहते हैं ना, एक चीज तो क्या चाहिए? मुक्ति की जीवन मुक्ति। बाबा ने कहा दोनों ले लो, मेरे दोनों ले लो। करोड़ मुक्ति मिलेंगी, जीवन मुक्ति मिलेंगे, है ना। हाँ। तो मुक्ति मतलब पहले तो परम धाम में जाके एंजॉय करेंगे, बाबा की गोदी में बैठेंगे, सोएंगे। अब कब तक सोएंगे ये नहीं पता, पर बाबा भी तो लाड़ लड़ाएगा ना अपने घर में, थोड़ी देर तो रखेगा। अब अपने पीहर में जाएंगे तो जाते ही थोड़ी भेज देगा, वो कहेगा आओ मेरी गोदी में आराम करो, विश्राम करो। और जब विश्राम पूरा कर लेंगे तो बाबा कहते जाओ खेलो, मजे करो, मैंने तुम्हारे लिए इतना सुंदर स्वर्ग बनाया है ना, इतना सुंदर स्वर्ग सोच नहीं सकते। इतना सुंदर स्वर्ग कि तुम सुख भोगते भोगते थकोगे नहीं। थकोगे तो फिर दुखी होगे ना, सुख भोगते भोगते थकोगे नहीं, इतना मजा आएगा तुमको। ऐसा हमको स्वर्ग देगा वो, है ना। इसलिए हमको मुक्ति भी है, जीवन मुक्ति भी है। पर जो सतयुग त्रेता में नहीं आएंगे उनको क्या है? मुक्ति है, उनकी मुक्ति ज्यादा है ना। तो बाबा ने कहा बाप लिबरेटर भी है, गाइड भी है, तो हम क्या बनते हैं? पूज्य फिर पुजारी। पहले आप ही थे ना सतयुग के देवी देवता, फिर पुजारी बन गए। और बाबा कह रहा है कि ब्रह्मा सरस्वती की भी माँ होगी, गाया जाता है तो मैं माता पिता तुम्हें। निराकार को कैसे कह सकते? निराकार को माता पिता कैसे कह सकते? इसमें उसने प्रवेश किया तो ये माता बनी। कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा को माँ भी कहते हैं ना, इसलिए तो उसके नाम में आता है ब्रह्मा, ब्रह्म की माँ, है ना, यानी पूरे ब्रह्मांड की माँ। तो ब्रह्मा क्या बनी? पूरे ब्रह्मांड की माता, यानी पूरे ब्रह्मांड की माँ। देखो ब्रह्मा ने तो अंत में भी सेवा ही कर रहा है ना, उसकी सेवा तो कभी छूटी नहीं। अंत के जन्म में भी, बुढ़ापे में भी ब्रह्मा बाबा ने इतनी विशाल सेवा की। 100, 200, 500, 1000 लोगों की नहीं, पूरे विश्व की आत्माओं को चुन चुन के निकाल रहा है ब्रह्मा, और शिव उनके द्वारा सेवा करा रहा है। तो यहाँ तो माता पिता दोनों है। इसलिए तुम राजयोग सीख रहे हो, शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वहां मंदिर में लिंग रख दिया है। तो देलवाड़ा का अर्थ कोई समझ ना सके। बाबा ने क्या कहा? स्वर्ग का मालिक बनाने वाला जरूर उस्ताद चाहिए, है ना। स्वर्ग ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, उस्ताद चाहिए ना। अब किसी को आईएएस ऑफिसर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो बड़ा टीचर चाहिए ना, है ना। नर्सरी का टीचर थोड़ी बना देगा आईएएस ऑफिसर, या फिर कलेक्टर, या फिर आईपीएस, या फिर इंजीनियर। इतने बड़े बड़े ऑफिसर कौन बनाता है? बड़े उस्ताद बनाते हैं। और बाबा तो स्वर्ग का उस्ताद, स्वर्ग बनाने वाला उस्ताद। तो बाबा कहते श्री कृष्ण की आत्मा तपस्या करिए सुंदर बनने के लिए, अभी श्याम है। ब्रह्मा बाबा को क्या कहते हैं? श्याम है। तो फिर क्या बनेगा? सुंदर। ऊपर में वैकुंठ के सुंदर चित्र खड़े हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही फिर देवता बनेंगे। अभी आप कौन हो? ब्राह्मण और ब्राह्मणिया। सुनने वालों में कोई ब्राह्मण है? कोई ब्राह्मण है जो सुन रहे हैं? नहीं, ब्राह्मणिया है। ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण भी है दीदी, ब्राह्मण भी है। अगर कोई ब्राह्मण है तो ओम शांति बोलेंगे। कोई ब्राह्मण सुन रहे हैं या सिर्फ ब्राह्मणियां सुन रही है? ओम शांति दीदी। अरे वाह, एक ही ब्राह्मण। आज बाबा ने कहा ना ब्राह्मण और ब्राह्मणिया, तो एक ही ब्राह्मण है, श्रेष्ठ, है ना, शिरोमणि। इतने ब्राह्मणों में एक ही ब्राह्मण बैठे हैं आज यहाँ पे। तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो, लेकिन कई समझते हैं ज्ञान में आकर पति पत्नी दोनों साथ रहते, पवित्र रहते, ये तो बड़ी ताकत है ना। दुनिया में एग्जाम्पल बनना, पति पत्नी साथ रह रहे हैं फिर भी पवित्र रह रहे हैं, इसके लिए तो ताकत चाहिए ना। कोई पवित्र रह नहीं सकता, ऐसे दुनिया सोचती है। बाबा के बच्चों ने करके दिखाया। बाप देखो स्वर्ग की कितनी भीति देते हैं। भीति मतलब मिठाई, भीति मतलब शुगर। बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, है ना। बाबा बार बार ना स्वर्ग का लड्डू दिखाता है,
क्यों दिखा रहे? स्वर का लड्डू क्यों दिखा रहे? क्यों दिखा टेम्प्ट रहे? करने के लिए कि और फॉलो और करो, और पुरुषार्थ एम बढ़ाने के लिए। एम ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं। हाँ, देखो अगर किसी को पता नहीं होगा कि बड़ा ऑफिसर बनने से मुझे क्या क्या मिलेगा, मुझे सरकारी गाड़ियां मिलेंगी, हर कोई मुझे सैल्यूट करेगा, धन मेरे पास इतना होगा, सारे साधन होंगे, इतनी इज्जत होगी, और उसे पता होता है थोड़ी तो दिन रात पढ़ेगा ना वो, है ना? चौकीदार बनने के लिए थोड़े ना पढ़ाई करेगा कोई। अब हमको पता है कि 21 जन्मों के लिए, अरे वाह क्या हमारे माल थाल होंगे, कितनी सुंदर शक्ल होगी, है ना? और ये आप खिड़की से देखोगे ना, वो पंछी उड़ते जा रहे होंगे, सामने झरना बह रहा होगा, 8-10 तो विमान होंगे। तो जब ऐसा दिखेगा तो मन करेगा ना ऐसे बाबा को याद करो, है ना? और फिर वहां ही क्यों, जो अब याद कर रहे हैं उनको अभी से रिजल्ट मिल रहे हैं, अभी से रिजल्ट मिल रहे हैं ना सबको, अभी से रिजल्ट मिल रहा है ना सबको। जी ऐसा दीदी। थोड़ी ना है कि अभी हाँ। कुछ नहीं मिल रहा, बाद में मिलेगा, मिल रहा है ऐसा है? दीदी। नहीं, मिल रहा है, बिल्कुल मिल मिल रहा रहा है। है। सबसे पहला रिजल्ट है बिना बात के खुशी, है ना? है ना? जो बाबा को याद करते हैं बिना बात की खुशी रहती है, उनकी खुशी किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है कि ये मेरे से बात करें, ये मुझे खुशी दे, मैं अच्छा खाऊं, होटल में जाऊं और मेरा बड़ा घर होगा तो मैं खुश होंगी। यानी बिना बात के बाबा के बच्चे खुश और मस्त, और बाबा बैठे बिठाए अपने बच्चों को इतना सुंदर पालना दे रहा है ना? आपने सोचा, देखा होगा, कभी अनुभव किया होगा कि मन में कोई विचार आता है कि आज ऐसा हो जाए, हमेशा नहीं भी हुआ हो पर बहुत बार होता है, मन में विचार हो जाए कि बाबा ऐसा हो जाए, तो वो हो जाता है ना? जी। मुझे तो, आपको भी हुए होंगे, मुझे तो अनगिनत अनुभव हुए कि मन में विचार आता है तो वैसा हो जाता है। यस तो यस। पवित्रता जैसे बढ़ती है, अगर बाबा की बात मानेंगे, बाबा की मुरली सुनेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, तो बाबा भी हाजिर हुजूर रहकर सेवा करेगा हमारी। तो बाबा कहते माया के तूफान आने से बच्चे ढीले हो जाते हैं, फिर भागंती हो जाते हैं। भागंती मतलब न मुरली सुनते हैं, न योग करते हैं, और फिर पुरानी गंदी दुनिया में फिर जाके लोटपोट हो जाते हैं, फिर गंदे मिट्टी से भर जाते हैं। तो बाबा कहते, बाबा, कई बच्चे कहते हैं हम भी आप जैसा पुरुषार्थ कर जरूर तख्त नशीन बनेंगे, आप जैसा मतलब ब्रह्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ वारिस बनेंगे। परंतु बाबा कहते फिर ग्रहचारी बैठ जाती। ग्रहचारी मतलब फिर योग में मन नहीं लगता, पुरानी दुनिया आकर्षित करती है, अनुभव नहीं लेके आए ना, अनुभव नहीं हुआ पुरानी दुनिया के दुखों का, तो फिर पुरानी दुनिया में दिल लग जाती, ये भी सुख भोग के दुख। तो फिर बाबा कहते इसलिए भगंती हो जाते, तुम्हारे दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहेगी, विनाश सामने खड़ा है, निमंत्रण देते जाओ, सेंटर खुलते जाएंगे, इतना बड़ा मकान भी कम पड़ जाएगा। ये तब की बात है जब ब्रह्मा बाबा के तन में आकर बाबा बोलता था, तब तो सेंटर बहुत कम थे, दूर दूर थे। अब तो हर गली में सेंटर है, आपके घर के 10 मिनट की दूरी पे ही सेंटर मिल जाएगा, नहीं तो 15 मिनट पे तो मिल ही जाएगा, है ना? तो बाबा ने कहा बहुत सारे सेंटर खुलेंगे, तो सच हो रहा है ना? तब की बात अब देखो कितनी सच हो रही है। आगे चल कितने मकान चाहिए, गली गली में बाबा का घर चाहिए, ड्रामा में आने वालों के लिए प्रबंध भी जरूर चाहिए। बच्चे अपने लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, तो बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए। परंतु माया क्या करती है? माया क्या करेगी? घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। आपको पता है माया किसके अंदर ज्यादा आती है? माया कब क्यों ज्यादा अटैक करती है? जिनके भी कर्मों के बंधन ज्यादा होते हैं। हाँ, कल ही बाबा ने बोला ना, और विकर्म ज्यादा है तो माया चांद ज्यादा मारती है, माया ज्यादा बुद्धि योग तोड़ेगी, क्योंकि विकर्म के कारण जिन जिन को सताया है ना, वो हमारा योग लगने नहीं देते। तो ऐसी आत्माओं से भी दिन में 4 बार क्षमा मांगो और बाबा की सकाश दो कि ये आत्माओं, जिनको मैंने जाने अनजाने किसी जन्म में 63 जन्मों में जिनको भी मैंने दुख दिया, जिनके मैं चिंता का कारण बनी, मन वचन कर्म से जिनको मैंने आहत किया, मैं सच्चे मन से उन सब आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ। तो उनसे क्षमा मांगेंगे तो वो आत्मा शांत हो जाएंगी, तो फिर हमारा योग सहज हो जाएगा। तो बाबा कहते अभी माला बन नहीं सकती, क्यों नहीं बन सकती? अभी हम कोई संपूर्ण नहीं बने हैं। अंत में रुद्र माला बनेगी, फिर विष्णु की माला बन जाएगी। विष्णु की माला मतलब वैजंती माला। अम्बा के मंदिर के आगे अपना सेंटर होना चाहिए, क्योंकि अम्बा के मंदिर में बहुत भक्त आते हैं।
तो बाबा ने कहा सामने सेंटर होगा तो समझने आएंगे। तो अभी ये ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर क्या बनेगी? फिर क्या बनेगी? मम्मा ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनी, फिर सतयुग में क्या बनी? राज राजेश्वरी। राधे दीदी। राज राजेश्वरी। हाँ जी। दीदी विष्णु की माला से क्या मतलब हुआ? विष्णु की माला बनेंगे? विष्णु की माला होती है 108 की माला, विजंती माला, यानी पूरी सृष्टि से, पूरे संसार से जो परफेक्ट 108 आत्माएं, जो सबसे ज्यादा प्योर हुई, यानी 100% 100% प्योर हुई, वो 108 जो मणके हैं यानी आत्माएं हैं, वो सिलेक्टेड माला में आएंगे, यानी 108। तो और उसी दीदी रुद्र की माला में कितने होते हैं? 8? रुद्र की माला में तो सारे आ गए ना, फिर 16,108 माला। वैजंती माला में 108 आते हैं, फिर रुद्र माला में तो कई आ जाते हैं, 16,000 भी आते हैं, है ना। और फिर बाबा ने कहा बाकी भीड़ की माला है, आएंगे तो बहुत आएंगे ना, सतयुग में त्रेता में तो सारे आएंगे, पर वो फिर माला नहीं होती ना, वो तो भीड़ हो गई। वो भीड़ क्या है? अभी जो आत्माएं निकल रही हैं वो सतयुग की राजाई वाली आत्माएं नहीं निकल रही हैं। अभी जो आएंगी वो क्या, उनका पुरुषार्थ तो इतना होगा नहीं, क्योंकि अब बहुत ही समय खराब है। तो पुरुषार्थ के लिए बहुत ही क्या चाहिए? समय चाहिए, और पेशेंस चाहिए, और एक बुद्धि होनी चाहिए। तो अब उस लंबे पुरुषार्थ के लिए या तो लास्ट ऑफ फास्ट जाओ, लास्ट ऑफ फास्ट यानी कि 24 घंटे याद, इतना पुरुषार्थ हो, फिर आएंगे 108 में। तो 24 घंटे याद कर भी सकते हैं, हिम्मत करो। तो बाबा कहते कि राजेश ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनी राज राजेश्वरी, यानी पहले ज्ञान दिया, फिर क्या बन गई? राज राजेश्वरी, यानी राज करने वाली, यानी पूरे संसार पर मम्मा लक्ष्मी बनी, है ना। तो द्वापर से लेकर कलयुग तक आज भी लक्ष्मी के आगे भीख मांग रहे हैं लोग, भले ही लक्ष्मी यहाँ नहीं है कोई लक्ष्मी यहाँ पर नहीं है ना। तो बाबा कहते अभी भी लक्ष्मी के आगे भीख मांग रहे हैं। ऐसा मम्मा ने पुरुषार्थ किया इतने थोड़े समय में। बाबा ने कहा वहां भी भीड़ मच जाएगी, तुम सिर्फ काम करो, पैसे छम छम कर आ जाएंगे। जहाँ सेंटर खोलेंगे ना, तो बाबा ने कहा भीड़ मच जाएगी, पैसे छम छम कर आ जाएंगे, ड्रामा में पहले से बुधा हुआ, तुम 10 सेंटर खोलो, बाबा ग्राहक दे देंगे। कहीं एक गांव में ना कुछ माताओं ने सेंटर खोला, तो उन्होंने कहा कि हम कब से सेंटर खोल कर बैठे हैं, कोई आता ही नहीं है। तो एक भाई आए वहां पर, बहुत योगी आत्मा थे वो, उन्होंने कहा कि ये तो फिर तुम्हारी कमी है ना, तुम कहते हो यहाँ कोई आता नहीं है, बाबा को बुलाओ तभी तो आएंगे सब। फिर उन्होंने 2 बजे से 3 बजे से भट्टी शुरू की, और जहां बाबा का तप हो वहां कोई आए ना, हो नहीं सकता ना। तो उनकी तपस्या के परिणाम कुछ दिन बाद जब वो मार्केट में निकले, तो पीस ऑफ माइंड कोई माता देखती होगी, तो उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने कहा अरे देखो ये तो देवियां उतर आई हमारे गांव में। और वो पूरे गांव में कौन थी? पहचानने वाली थी, सबको इकट्ठा करने वाली थी, उसकी सब सुनने वाले थे। तो सारा गांव इकट्ठा हो गया और इतनी भीड़ हो गई सेंटर में। तो ये किसका परिणाम किसका था? किस कारण हुआ है? बाबा के आने से, याद से। क्योंकि पहले तो उन्होंने सिर्फ बाबा का म्यूजियम लगाया और इंतजार किया, कोई आ नहीं रहा। और जब तक तपस्या नहीं होगी वहां कैसे कोई उस जगह पे कशिश नहीं होती ना जहां तपस्या नहीं होती। जब उन्होंने तपस्या की, भटिया की, तो फिर कैसे पूरा गांव ही आ गया, है ना। ये देवियां उतर आई और देवियों की तरह पूजा हुई उनकी। बाबा ने कहा बाबा ग्राहक देगा, परंतु सेंटर ही नहीं खोल सकते। कलकत्ते जैसे शहर में तो बहुत सेंटर खुलने चाहिए, क्योंकि कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है ना, सेंटर भी बहुत खुलने चाहिए। हिम्मते बच्चे मदद है बाप। बाबा ने कहा तुम हिम्मत करो, बाप मदद करेगा, किसको टच कर देंगे, काम तुमको करना है। अब आप किसी शादी में जाओ, ओकेजन में जाओ, कहीं भी जाओ, बाबा का ना वो छोटी सी वो आती है, बुक आती है, जिसमें पूरे जो 7 दिन का कोर्स है वो साथ रख सकते हो पर्स में। तो कोई आपके आसपास औरतें बैठी हो तो बातों बातों में आप उनको बाबा के एटलीस्ट 2-3 चैप्टर तो समझा सकते हो। क्या पता उनमें से कोई एक बच्चा निकल आया, सारे निकल आए। बाबा ने कहा काम तुमको करना है, बहुरूपी के बच्चे तुम बहुरूप धारण कर सर्विस कर सकते हो, कहाँ भी जाकर बहुतों का कल्याण कर सकते हो। जैनियों की भी सर्विस करनी, क्योंकि जैनी भी, आपने देखा है जैनी कभी प्याज लहसुन नहीं खाते। 5% 10% हो कहीं तो मैं कह नहीं सकती, पर जैनियों का धर्म है वो शुद्ध शाकाहारी है।
शुद्ध शाकाहारी मतलब प्याज लहसुन भी नहीं खाते, हम्म, और नॉनवेज को तो वो बहुत बड़ा अपराध मानते हैं। यानी हम्म, जिनका खान पान इतना शुद्ध है तो वो तो जल्दी समझ जाएंगे ना। और हम्म, जैनियों के जो है महावीर जैन जिनकी पूजा करते हैं वो भी तो तपस्या में बैठे हैं, और हमारे भी तो बाबा तपस्या ही सिखा रहे हैं, तो उनको तो फिर सिमिलर लगेगा, वो सुन लेंगे। तो बाबा कहते तो, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं है जो सर्विस करे, कुछ दे अभिमान रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अब सब बोलेंगे रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, नमस्ते रूहानी बच्चों की की रूहानी बाप बाप को नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नहीं, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। है ना, इतनी मीठी मीठी जो बात बाबा की वाणी है, मीठी मीठी जो वचन है, तो जो कानों में मिश्री बनते हैं, और जिस घर में बाबा की मुरली जाके पहुंचती है, वो घर तो कितना पवित्र हो जाता है। जहां बाबा की अब मुख चाहे मेरा हो चाहे किसी का हो, पर जो वाणी है आपके हर घर में पहुंच रही है, तो आपके हर घर में क्या बह रही है? अमृत धारा। क्या बन जो मुरली की धारा है ना, अमृत धारा है, तो हर घर में क्या बह रही है? अमृत धारा। तो आप अपने घर का कल्याण करने वाली जगदम्बा हो, है ना। तो आप सब कौन हो? देवियां हो, जो बाबा की मुरली घर तक पहुंचा रही हो। धारणा का मुख्य सार बाप का बनकर माया के वश नहीं होना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है। जो बाप को भूल गए तो कहते ना, धोबी का न यहाँ का ना वहां का। मैं का अब तो बाबा के बन गए, वो भक्ति कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पता चल गया भक्ति करने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो ना भक्ति करेंगे ना बाबा के बनेंगे, हो गए ना नास्तिक। तो इसलिए बाबा ने कहा माया के वश नहीं होना, फिर नास्तिक हो जाओगे। दूसरा बाबा ने कहा बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बनकर सेवा करनी है। बड़ी बुद्धि रखनी है कि संसार में मुझे भी बाबा का बच्चा बनाना है ना। कोई भी आपके पास आए, चाहे उसको आत्मा का ही ज्ञान दे दो, पर खाली नहीं भेजना। तो क्या पता ये बीज का पेड़ बन जाए उसके अंदर। तो बेहद का संन्यास करना, यानी इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, मेरे लिए सेवा है, मुझे सबको प्यार देना है, मुझे सबको सुख देना है, मुझे सबके लिए इष्ट देवी बनना है, पर बुद्धि सिर्फ बाप में लगानी है, सच्चा प्यार बाबा से करना है। आज बाबा ने वरदान क्या दिया? दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अब दिल की समीपता किसकी है? किस किस की दिल की समीपता है? हाथ खड़े करो, दिल की समीपता से हाथ खड़े करो। है ना, दिल की समीपता मतलब सच्चा प्यार। कहते ना, हम आपके दिल में रहते हैं, आप हमारे दिल में रहते हो। अब बाबा कहता है अगर मेरे को दिल में बिठाओगे तो फिर तुम मुझे याद आओगे। बाबा उन बच्चों को याद करता है जो बाबा को सच्चे मन से प्यार करते हैं। बाबा ने कल कहा ना, मुझे प्यार से याद करो, लाचारी से याद नहीं करो। तो दिल की समीपता मतलब बाबा को दिल में बिठाना, यानी मेरा इतना प्यारा बाप, मेरा इतना प्यारा फ्रेंड, सब कुछ वही है। तो बाबा का सहयोग मिलता है, फिर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो बाबा ने कहा कि दिल शिकस्त नहीं बनना, पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी नहीं बनना, बाप कंबाइंड है, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बनकर आगे बढ़ते रहना। तीव्र पुरुषार्थी का मतलब लाचारी का पुरुषार्थ नहीं, इंजॉय वाला पुरुषार्थ, इंजॉय करना है, बाबा के साथ इंजॉय करना है। ऐसा नहीं कि अरे देखो अब तो मुझे तपस्या करनी, मैं तो दुनिया से दूर हो गई। नहीं, सबको एंजॉय में लाना है कि बाबा को याद करने में कितना एंजॉय है ना। इतना तो स्विट्जरलैंड को मजा नहीं आता जितना बाबा को याद करके आता है। बाबा की याद में कोई पुराना रोमांटिक गाना सुन के देखना, मजा आ जाएगा बिल्कुल, है ना। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, मुझे तो मिल गई हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, है ना। हम तेरे दिल में रहते हैं। इतने पुराने फिल्मी गाने हैं जो
है ना, प्यार की फीलिंग कराते हैं। तो बाबा की याद में सुनो कितना मजा आएगा। तो बाबा ने कहा कि कमजोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, है ना, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो कि बाप के बने हैं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ परफेक्ट होगा, जैसा मैं चाहती हूँ उससे भी अच्छा होगा। आज स्लोगन क्या दिया, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। अगर बाबा की श्रीमत का पालन करेंगे तो बाबा ने कहा संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी, यानी आप संपूर्ण बन जाओगे, और संपूर्ण बन जाओगे तो फिर देवता बन जाओगे, है ना। ओम शांति। ओम शांति। तो सबको जो पॉइंट आज टच हुआ, एक एक पॉइंट सुनाएंगे, कोई भी एक एक पॉइंट सुनाएंगे। आज बाबा ने तो देलवाड़ा का बताया ज्यादा कि ब्रह्मा कुमारी क्यों कर्मातीत कहते पे हैं। अच्छा लगा पॉइंट, कर्मातीत पे जो बाबा ने बोला है कि कर्म करते हुए न्यारे, तो हमें निमित्त बनकर काम करना है बाबा को याद करके। तो हर कर्म में ये मेरा नहीं है, बाबा कर रहा है, मान सम्मान सब कुछ बाबा को देना है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। और आप गुणों को निकाल के साफ दिल बनो। आज बाबा ने साफ दिल बोला ना, कि साफ दिल बनना है, साफ दिल बोलने के लिए बोला, और सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो। पवित्रता, हाँ जी, कुछ बोलो, बोलिए बोलिए। मैं यही बोल रही थी कि पवित्रता धारण करो तो साफ दिल। यानी सच्चाई और पवित्रता, यानी सच्चे बनो, सच्चे बात से सच्चे बनो, है ना। तो धारण करो तो बाबा ने कहा सेवा सफल होगी। तो कर्मातीत अवस्था कब बनेगी तुम्हारी, और नंबरवार बनेगी, सबकी एक जैसी नहीं बनेगी। तो उसके लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकालना पड़ेगा, यानी पुरानी दुनिया को छोड़ना नहीं है, सबको सेवा देनी है, प्यार देना है, सबको मुस्कुराहट बांटनी है। तो लगे ना कि आप देवता हो, उनको तो अभी से दिखने चाहिए। अरे सत्युग तो बाद में आएगा, हमको तो अभी से ये देवी दिख रही है ना। आपका घर भी आपके कारण चहक उठे। हमारी माँ घर में होती है तो हमारा घर जिंदा लगता है, ऐसा लगे उन्हें, इतना प्यार स्नेह दो भी एक बाप के साथ, है ना, कि बाबा ने मुझे ऐसा बनाया, तो और कोई दूसरा याद नहीं आया, है ना। और मुखड़ा देख ले प्राणी, शक्ल देखो, शक्ल देखो, बने ऐसी शक्ल नहीं, ऐसी शक्ल नहीं, आत्मा की शक्ल। गुण, हाँ, गुण इतने हुए कि लक्ष्मी या नारायण को वरने हाँ, लायक ऐसे हो। गुणवान बने कि दूसरों को हम सुख दे। हर कोई हमें चाहे, हर कोई हमें ये चाहे कि हमें इनसे बात करनी है, हमें इनसे बात करके शांति मिलती है। ऐसा बने, ऐसा बनो, ठीक है। तो फिर अब योग करते हैं, और आज ना हम सतयुग की सैर करेंगे, करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो आज तो बाबा ने सतयुग का बताया ना, देलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग बना है ना। पर मन बुद्धि को समेटना है पूरा। सीट बेल्ट बांध लो, सीट बेल्ट बांध के ना आज बाबा ने कहा कि मैं तुमको स्वर्ग ले जा रहा हूँ। तो सतयुग जाने के पहले तैयारी कर लो, अभी किसी को याद नहीं करना, ठीक है। 5 मिनट की रही पर यात्रा करेंगे हम, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलो, अब मन बुद्धि के तार इस संसार से, आंखें बंद और बिल्कुल विजुलाइज करना है। मैं आत्मा मन बुद्धि के तार को इस संसार से पूरी तरह से समेटते हुए ऐसी जगमगाती मस्तक मणि, इस तन को छोड़कर मैं ऊपर 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 उड़ती जा रही हूँ। 1 सेकंड में परम धाम, और ऊपर मीठे बाबा अपनी सुंदर श्वेत किरणें बिखेर रहा है, मुझे अपनी बाहों में बुला रहा है। मैं बाबा के समीप जाकर बैठ गई। एकदम लेजर किरणें मेरे आर पार हो रही हैं। बाबा मुझे कह रहा है, मेरे सतयुगी बादशाह हो, वाह तुम्हारा जीवन, वाह तुम्हारा भाग्य। बाबा मेरा भाग्य देखकर नाज कर रहे हैं और मुझ आत्मा पर अपने किरणों का हाथ फिरा रहे हैं। बाबा के किरणों का हाथ स्पर्श मैं अपने ऊपर अनुभव कर रही हूँ। जैसे एक मीठा बाप अपने बच्चों पर
बलिहार जाता, ऐसे मेरा बाबा मुझ पर, मेरे भाग्य पर बलिहार जा रहा है। बाबा ने कहा, चलो मीठी बच्चे, आज मैं तुमको स्वर्ग ले जाऊं। तुमने तो स्वर्ग मेरे साथ देखा ही नहीं, चलो मैं आज तुम्हें खुद स्वर्ग की सैर कराऊंगा। मैं बाबा के गले का हार बनकर, बाबा के गले में लटक कर सत्यु की ओर जा रही हूँ। परमधाम से निकली और नीचे ये सुंदर सा गोल्डन स्वर्ग का गेट खुला। विभिन्न प्रकार की नक्काशियां, अंदर जाते ही मैंने देखा इतने सारे सोने के महल, उस पर हीरे जड़े हुए, चारों तरफ सुंदर नजारा, रंग बिरंगे पंछी उड़ रहे हैं, मोर उन बगीचों में नाच रहे हैं। सामने ही छोटा सा तालाब है, जिस पर रानियां पानी उछाल उछाल कर आनंद विभोर हो रही है। बाबा ने मुझे देवताई चोला पहनाया, मैंने सुंदर सा अपना मनपसंद गाउन पहना, अपना मनपसंद रंग का पहना, और मेरे ऊपर हीरो जड़ित ताज है, मेरे खुले केश हैं, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर रंग रूप है। और अब नीचे मैं उतरी और बाबा मेरे साथ साथ, बाबा मुझे दिखा रहा है, देखो बच्ची, ऐसे ऐसे महल हैं तुम्हारे। मैंने देखा इतना बड़ा महल, इतना बड़ा महल, चारों तरफ हरियाली हरियाली, और पूरी महल के चारों तरफ रंग बिरंगे फूल हैं, और सामने 4 सफेद रंग के मोर नाच रहे हैं, और ऊपर कांच की दीवार के ऊपर नक्काशी हुई है, और नीचे एक सुंदर सा टेबल है, और साथ में एक बड़ी सी सुंदर सी चेयर है, जहां बैठकर मैं सामने बहता हुआ झरना देख रही हूँ। सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर झरना बह रहा है, जिस पर तैरती हुई मछलियां भी साफ दिख रही हैं, सुनहरी रंग की, लाल रंग की, सुंदर सुंदर आकृतियां बन रही हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल है, और मेरे सामने सोने के विमानों की कतार है। मैं अपना महल देख रही हूँ, सामने दास दासियां मुझे चूबी रस से भरे हुए फल परोस रहे हैं। मेरे सामने इतने बड़े फलों की ट्रे रखी हुई है, विभिन्न प्रकार के मीठे मीठे रस भरे फल हैं। मैंने एक फल उठाया, अपने मुख से लगाया, तो ये मीठा सा रस मेरे अंदर तक समा गया। अब मैं अपने महल तक जा रही हूँ। उस महल के अंदर हीरे जड़े हैं, और चारों तरफ सतरंगी किरणें बिखेर रहे हैं। दास दासियों मेरी ड्रेस ला रही है। अब मैं अपने शयन कक्ष में गई, जिसमें चारों तरफ रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, और सामने खिड़की से सुंदर नजारा नजर आ रहा है। अब बाबा मुझे देख रहा है कि बच्ची, तुम्हें तुम्हारा महल कैसा लगा? मैंने बाबा को कहा, अद्भुत बाबा, ऐसा तो कभी सोचा ना था कि हम ऐसी दुनिया में जाएंगे। अब मैं उड़कर बाबा के पास गई। बाबा ने कहा, ये महल तुम्हारे, ये दुनिया तुम्हारी, ये सुंदर सुंदर मित्र संबंधी तुम्हारे, तुम्हें ये सारी दुनिया मुबारक हो, तुम्हें इस दुनिया में रहना है। देखो, मन की आंखों से सत्य की दुनिया को देखो। इतना सुंदर पंछियों का जत्था एकदम व्यंग मार्ग से उड़ता हुआ मेरे सर से ऊपर से गुजर के गया। पंछी मीठी मीठी ध्वनियां कर रहे हैं, और झरने कल कल कर रहे हैं। चारों तरफ सोने की नक्काशी हुई पड़ी है, मखमली घास है, ऐसे ऐसे फूल जो कभी देखे नहीं थे।
जो सुने नहीं थे, और अपने कान्हा कृष्णा के साथ मैं बैठी फल खा रही हूँ, और बहुत सारी रानियां भी बैठी हैं। हम सब फिर रास कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और बाबा हमें ब्लेस कर रहा है। अब मैंने अपने देवताई चोले को त्याग कर फिर बाबा के साथ जाकर झूल गई बाबा के किरणों में, और फिर मैंने कहा बाबा अब आप घर चलो, अपने घर चलो जहां आपने मुझे रखा है। बाबा यहाँ आए और साथ में बाप दादा दोनों ही आए, और मैं आत्मा फिर से इस मिट्टी के शरीर में अपने भ्रुकुटी के अंदर विराजमान हूँ, बहुत खुश नसीब। और बाबा की किरणों का जो प्रवाह है मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। मेरा एक एक अंग पवित्र स्वच्छ हो रहा है, साफ हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक सेल स्वस्थ होकर कार्य कर रहा है। मेरा खून साफ हो रहा है, सारे रोग मिट गए हैं, कोई दर्द बाकी नहीं रहा। मुझे अति खुशी है कि ऐसा मीठा बाबा मुझे मिला और सबको मिले, ऐसा बाप सारे संसार को मिले। बाबा मैं आप पर बलिहार जाऊं, मैं आप पर वारी जाऊं, आपका प्यार संसार में सबसे प्यारा। और मैं बाबा के लिए गा रही हूँ, तेरा साथ है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा। तो बाबा मुझे मुस्कुराकर आशीर्वाद की किरणें पूरे घर में बिखेर रहा है। बाप दादा की सुखदाई, शक्तिदाई, पवित्रता की, शांति की किरणें पूरे घर में, पूरे मेरे कॉलोनी में, पूरे शहर में फैल रही हैं, और बाबा का सुख सारे अनुभव कर रहे हैं। अब मैं बाबा को अपने साथ रखती हूँ कि बाबा आपको मेरे पास से, घर से कभी भी जाने नहीं देना। आप लक्ष्मी बनकर सदा मेरे परिवार में, मेरे संसार में, मेरे जीवन में हर पल रहना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू ओम शांति बाबा। दीदी। थैंक यू। शांति है दीदी। ना? खुश रहो, धन्यवाद। मस्त रहो और स्वस्थ रहो। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अब कल मिलेंगे, हाँ ठीक है? जी मिलेंगे।